नमस्ते, आपका स्वागत है शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। आज की रीडिंग मैं माँ शक्ति ओरिकल से ले रही हूँ और ये रीडिंग जो है अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप लीजिएगा और देखिएगा, नहीं तो आगे जाने दीजिएगा। तो हम आज बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। मैं इसके 2 ही कार्ड लूँगी। दो से 3 जो भी कार्ड आएंगे उस हिसाब से, पर ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी शॉर्ट में ही लूँ, क्योंकि मुझे लगता है लंबी रीडिंग कोई देखता नहीं है आजकल। हे माँ भगवती, हे माँ जगजननी, हे माँ शक्ति, आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, बताइए। पृथ्वी, ऑनर ऑफ द प्रोटेक्ट द अर्थ, द डिवाइन मदर। ये डिवाइन मदर यानी ये हमारी नहीं, पूरे डिवाइन की माँ है। तो वो आपसे क्या बोलना चाह रही है? माँ पृथ्वी के ऊपर सारी सृष्टि टिकी हुई है। सारी सृष्टि मतलब हम सब माँ पृथ्वी के ऊपर ही, कहते हैं ना, हम धरती माँ के ऊपर चल रहे हैं। प्रणाम करते हुए उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ना डिवाइन शक्ति, जो कि ये हमारे लिए एक ऐसा संदेश दे रही है जो बताना चाह रही है आपको कि अब आपको आगे क्या करना है, या आपको किस तरीके से चलना है, या आपको आपके जीवन में किस तरह से जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, या आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ये कार्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ कुंभ। वैसे तो सारी राशियाँ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा किसके साथ में रेजोनेट हो रहा है, पर ये कुंभ राशि से ज़्यादा रेजोनेट होगी, क्योंकि ये पृथ्वी का कार्ड है और कुंभ राशि भी मतलब ये हमारी अलग सोच बताती है। ये कार्ड हमें हमारा अलग सोच बताता है। देखिए, आप बोर मत होइएगा, क्योंकि ये कार्ड मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ डिटेल में, कि आप समझना चाहिए आपको कि मतलब माँ पृथ्वी का क्या मीनिंग है, ये कार्ड क्यों आया है रीडिंग में, ये कार्ड हमें क्या बताना चाह रहा है ये कार्ड। इसीलिए मैं आपसे थोड़ा इस तरह से आपको बता रही हूँ। अब माँ हमारा मतलब क्या है कि ये कार्ड जो है हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे बढ़ाने की बात कर रहा है कि अगर आप चाहोगे कि आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे या जल्दी से सब कुछ मिल गए, नहीं, आपकी मेहनत के ऊपर आपको उसका फल मिलेगा। अगर किसान अनाज बोता है तो वो समय आने पर उसके बीज निकलते हैं, और समय आने पर भी पेड़ पौधा बनता है, फिर पौधे से पेड़ बनता है और फिर फल आते हैं। तो उसी तरह से माँ पृथ्वी का कहना है कि आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी कार्य में क्योंकि ये एक तो राहु का नंबर है, क्योंकि 1 + 3 = 4 = राहु, क्योंकि ये राहु का नंबर है। और माँ पृथ्वी राहु से ही है, क्योंकि 13 नंबर का लॉर्ड भी राहु है, और माँ पृथ्वी का जो ये माँ पृथ्वी का नंबर है वो भी 4 है। तो अब ये क्या है कि जो ये कार्ड अगर 13 नंबर से है तो ये आपके जीवन में जो भी कार्मिक थे, जो भी पुराना जो था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। पुराना ख़त्म होने का मतलब है कि आपके साथ में अगर राहु आपके नीच स्थिति में था, या ग्रह में था, या गलत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा था, तो अब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। माँ का यही कहना है। माँ का ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। अब बदलाव आएगा, शुरुआत होगी, और आपको जो कुछ भी आपको लेसन मिला इससे, अगर आपके साथ में अगर कुछ ऐसा कुछ आपने फेस किया है तो वो आपके लिए कार्मिक लेसन था। कुछ गलत किया है तो उसका रिलेटेड, या फिर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो वो आपके पास्ट कर्मा के रिलेटेड भी गलत था। ठीक है, तो वैसे आप देख, राहु इनका होल एंड सोल यानी लॉर्ड है। राहु खुद इनका ये लॉर्ड है। क्योंकि अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि आप
13 या 12 नंबर का कार्ड था तो वो ऐसा होता है वैसा होता है, या कोई कुछ मुझे पूछ भी लेते हैं डीएम में, मेरे को बता भी देते हैं। लेकिन अब इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्यों, क्योंकि ये मतलब ये अंदर के इसका मेन जो है वो राहु है, जो उनका हैंडल करता है वो राहु करता है, ठीक है। तो अब आपको ये बता रही हूँ कि अब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप मतलब अब उसके अंदर आप थ्रो होगा, मतलब आप जो काम रुके हुए थे, आपका काम कुछ बन नहीं रहा था, तो अब उसमें जल्दी वो काम होने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा ये काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि मुझे मतलब आप सोच में पड़ जाओगे कि अरे ये काम तो बहुत टाइम से रुका हुआ था, हुआ नहीं, आपका पैसा अटका हुआ था तो वो आ जाएगा, आपका जॉब में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब ये कार्ड आपको ये बता रहा है, क्योंकि आपका राहु अच्छे स्थिति में आ चुका है, या राहु की दशा और अंतरदशा या अंतरदशा वो भी सही हो गई है, इसीलिए आपका ये सब काम बनने लगेंगे, हर काम बनने लगेंगे, कहने का ये मतलब है हर काम बनने लगेंगे। और देखिए, है ना, तो आपके जीवन में जो है ना 4 नंबर हमारी बाउंड्रीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी बाउंड्रीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी राहु की दशा या राहु की महादशा चल रही हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, चाहे शिव शंकर भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, और उनके ऊपर हमेशा हमेशा जल चढ़ाने चाहिए। वैसे तो मैं आप सभी को बोलती हूँ कि आपके लिए रेमेडी में बताना चाहती हूँ कि अगर ये कार्ड आया और आपके कोई काम नहीं बन रहे तो आप देखिए आपकी कुंडली में राहु की कहीं महादशा तो नहीं चल रही है, या राहु की अब दशा कंप्लीट होने आई है, और शनिदेव आपकी किस स्थिति में, अगर ऐसा है और अब और आपके सब काम बनने लग गए, धीरे धीरे चालू हो गए बनने, तो भी आप शिव जी के ऊपर ज़रूर एक जल चढ़ाइए। एक आपके पास तांबे का नहीं है तो पीतल के लोटे में थोड़ा सा शहद लीजिए या फिर गुड़ डालिए, उससे अभिषेक कीजिए शिव जी के ऊपर। तो आप ज़रूर सचमुच आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स थी, और राहु और केतु जो है कि शिव जी की आराधना करने से शांत होते हैं। अगर राहु केतु की महादशा चल रही होती है, वैसे तो शिव जी की आराधना करने से कोई भी ग्रह हमारा कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शिव शंकर भी परेशानियां हैं तो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी और आपके काम बनने लगेंगे अगर रुके हुए हैं तो। माँ पृथ्वी का कार्ड आपको यही बताता है, क्योंकि ये डिवाइन से जुड़ी हुई एनर्जी है और ये पृथ्वी तत्व है, तो इसीलिए मैं आपसे ये बता रही हूँ कि आप शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी के ऊपर आप जल चढ़ाइए और उनके मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। और उनके मंत्र का जाप करने से आपके जो दूसरे ग्रह भी है, जैसे कि सूर्य है या गुरु है, तो वो भी शांत हो जाएंगे, दूसरे ग्रह भी अपने उसमें, क्योंकि जब राहु की दशा चलती है तो दूसरे ग्रह भी इफेक्ट होते हैं, और उनकी जहाँ राहु की दृष्टि पड़ती है तो वो कभी भी अगर खराब दृष्टि पड़ रही है तो वो कभी भी हमारा अच्छा नहीं होने देता है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बोलते हैं अगर काम बन नहीं रहे हैं या काम अगर आपका सही दिशा स्थिति में बैठ गया है तो धीरे धीरे काम बनने लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आप थोड़ा शिव जी की आराधना कीजिए और शिव जी पे जल चढ़ाइए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत ही मतलब 3 बार तो हमेशा रोज़ पाठ करना ही चाहिए हर इंसान को। तो आप 3 बार ज़रूर पाठ कीजिए और शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, किसी भी मंत्र का जाप आपके मन में चलना ही चाहिए, उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो जल्दी से जल्दी क्लियर होगी। ये कार्ड आपको यही बता रहा है। तो अब हम लेते हैं दूसरा कार्ड। माँ यमुना, वाओ, माँ यमुना का कार्ड आया ना, मैं क्यों खुश होगी, क्योंकि ये जो है ना कृष्ण भगवान की लीलाओं से जुड़ा हुआ कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है माँ यमुना, क्योंकि यमुना के किनारे ही कृष्ण भगवान का बचपन गुजरा। जब यमुना नदी में ही जब वो जहर था तो उन्होंने वो उस जहर का नाश करके उसे मुक्त किया, माँ यमुना के जल को उस जहर युक्त मुक्त किया। तो मतलब देखिए, ये तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इसकी बहुत अच्छी बड़ी अच्छी स्टोरी है, अगर आपने कभी पढ़ी हुई हो या इसके ऊपर अच्छे खासे सीरियल भी बने हुए हैं। तो मतलब यमुना नदी जो है वो एक कहते हैं ना गुरु तत्व से जुड़ी हुई है, क्योंकि 1+2 यानी कि 1+2 यानी 3 यानी गुरु, और 2 मतलब चंद्रमा, 1 मतलब सूर्य। तो ये जो अंतर रहते हैं ना, अंदर के जो ग्रह रहते हैं उनसे नहीं है, 3 नंबर यानी गुरु तत्व से, यानी श्री कृष्ण का गुरु तत्व के साथ में संबंध है ना।
तो ये तीनों आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आ जाते हैं, वो ये कार्ड तीनों से मतलब वो करता है। तो माँ सॉरी तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपको, सच मैं बोल रही हूँ कि आप फिर से, आप अगर आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं या नहीं हैं तो भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उससे आपके जीवन में आने वाली कुछ भी प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व भी होगी और आप आगे भी बढ़ोगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। आप चाहे तो आप विष्णु मंदिर में या कृष्ण मंदिर में जाइए और वहाँ जाके 10 मिनट 15 मिनट वहाँ बैठिए, तो उससे आपके जीवन में कुछ चल रही परेशानियों से आपको राहत मिलेगी और आपके कुछ भी काम नहीं बन रहे तो काम बनने चालू हो जाएंगे। और रहे गुरु, अब अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि अपनों से बड़े का सम्मान कीजिए। ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, ये कार्ड हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन हमें सिखाता है ये कार्ड। इसीलिए बोल रही हूँ कि बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने मर्यादा में, मतलब अपने मर्यादा में रह के काम कीजिए, और जो भी आपके रिश्ते हैं उन्हें संभालिए, चाहे वो अपने, आप शादीशुदा हैं या आप अभी तक शादी नहीं हुई है, तो आप अपने मर्यादा में रह के अपने रिश्तों को संभालिए। ये कार्ड ये बताता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये शुद्धि भक्ति का है, शुद्ध भक्ति का कार्ड है। माँ यमुना का कार्ड शुद्ध भक्ति का कार्ड है, क्योंकि ये एक पवित्र नदी से जुड़ा हुआ कार्ड है ना। तो ये हमें अनुशासन सिखाता है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, ये कृष्ण, श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा बचपन उनका यमुना जी की इर्द गिर्द ही रहा। उन्होंने पूरा बचपन उसी में वहाँ पे गुजारा, उस किनारे ही गुजारा। और फिर वो द्वारका आए तो भी उधर वो यमुना नदी के साथ में वो जुड़े हुए रहे, मतलब उनका जो पूरा जीवन उसी में गुजरा। तो वो आप उस चीज़ को वो बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में थोड़ा इस, मतलब थोड़ा ये इमोशनल भी है और इस टाइप, इसलिए आपको ये बैलेंस करना ज़रूरी है। मतलब गुरु की जो गुरु होते हैं, जो हमसे बड़े रहते हैं, वो हमेशा हमसे बड़े या हमसे छोटे, क्योंकि आपको हर किसी का सम्मान करना सिखाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में ये जो भी है, हमें सब सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर आप सम्मान करोगे तो आपके जीवन में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी परेशानी है, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आप हो सके तो आप किसी भी कभी आप जाएं वहाँ यमुना नदी, मतलब आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर दीपक जलाइएगा, और घर में भी आप दीपक जलाइए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के आगे आप दीपक जलाइए और आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की जो परेशानियाँ जो है उनका तुरंत हल निकल जाए। तो वो ज़रूर, और उनके वहाँ 10 से 15 मिनट आप ज़रूर बैठिए, चाहे घर में ही सही या मंदिर में आप जा रहे हैं तो मंदिर में ही सही। तो और उन्हें पता है गाय वगैरह बहुत पसंद थी, तो आप उन्हें कुछ गाय है जैसे, तो आप कहीं गौशाला में जाइए, वहाँ पे कुछ उन्हें कुछ खिलाइए, चारा खिलाइए, या आप रोटी भी दे सकते हैं। तो आप जाइए और थोड़ा उनकी सेवा कीजिए, या तो आप सेवा कीजिए वहाँ जाके, तो आपके जो ऊपर कुछ ग्रहों का प्रभाव होएगा तो वो, और आप अगर कोई बीमार है तो आप ज़रूर उससे आपको राहत मिलेगी। आप एक बार जाइए, और गौशाला में हफ्ते में एक बार जाइए, 15 दिन में एक बार जाइए, तो वहाँ जाके गायों की सेवा कीजिए, है ना। तो उससे आपको बहुत ही आंतरिक शांति मिलेगी और जल्द से जल्द आपके हर प्रॉब्लम्स का सॉल्व आपको मिल जाएगा। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? मैं ये 2 ही कार्ड लेके बता रही थी, क्योंकि ये माँ भगवती के कार्ड हैं, इसीलिए मैं 2 ही ली। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और तो आप ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और जो रेमेडी है आप चाहे तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और वैसे भी आपको मैं एक रेमेडी और बता देती हूँ, हर रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा कुछ रेमेडी आपको बताऊँगी। अगर आप आपके घर में सचमुच कुछ आपको ऐसा लगता है कि घर में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप रोज़ रात को सोने के टाइम में, मैंने ये रेमेडी पहले भी बताई हुई है कि सोते हैं जब अब किचन पूरा साफ़ हो जाता है, किचन पूरी तरह से कंप्लीट साफ़ करके रात को सोने के टाइम में उधर थोड़ा झाड़ू निकाल के
और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इस मिट्टी के बर्तन के अंदर, मिट्टी के बर्तन जो भी होगा उसमें थोड़ा सा कपूर रखिए, ऊपर 2 लौंग रखिए और प्लेटफॉर्म के उधर ऊपर आप उसे जला के फिर आप सो जाइए। तो आप देखिएगा कि कुछ समय में आपके घर में शांति का माहौल होएगा और धीरे धीरे जो भी आपके झगड़े या कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। तो ये एकदम तो नहीं होएगा, देखो आप, ये मेरा खुद का किया हुआ है और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार आप शुरू तो कीजिए, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। तो आप ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। धन्यवाद।